कैसे हैं आप? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त के शर्मा और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं द होल प्रोसेस ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ मध्य प्रदेश पुलिस। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन की बात कर लेते हैं। जो डॉक्यूमेंट्स आपने फिजिकल के समय आपने जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं वो तो आपको लेके ही जाने हैं। साथ ही कुछ लड़के गलती कर बैठते हैं कि उस समय ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं लगाते, क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि टेंथ से वैकेंसी निकली है तो ज़्यादा डिग्रियां लगाने की ज़रूरत क्या है। लेकिन मेरे भाइयों, मैं आपको बता दूं, ऐसी आप गलती ना करें, क्योंकि ये गलती मैं कर चुका हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसी गलती आप बिल्कुल भी ना करें। आपके पास जो भी डिग्री है, पोस्ट ग्रेजुएशन आपने कर रखी है, आपके पास जितनी भी पढ़ाई लिखाई से संबंधित डॉक्यूमेंट्स हैं, आप सारे डॉक्यूमेंट्स लगा देना। कोई टेंशन नहीं है, कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा कि आपने पीएचडी कर रखी है, आप पीएचडी भी लगा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले लाइन से मैं बता रहा हूँ आपको क्या क्या चाहिए। आपको आपको सबसे पहले टेंथ की मार्कशीट, जो कि बेसिक होती है, डॉक्यूमेंटेशन का बेसिक पार्ट है टेंथ की मार्कशीट, क्योंकि टेंथ से वैकेंसी निकली है, टेंथ की मार्कशीट सबसे ज़रूरी है। उसके बाद क्या रहता है, आपका ट्वेल्थ की मार्कशीट अगर आपके पास है तो। फिर उसके बाद डिग्री अगर आपने कोई भी कर रखी है, पोस्ट ग्रेजुएशन आपने कर रखी है तो। और उसके बाद पीछे आता है कि आधार कार्ड आपका। और आधार कार्ड तो आपके कंपलसरी है, आप जानते ही हैं, आधार कार्ड लेके जाना ज़रूरी है। उसके बाद अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको कोई कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप जनरल कैटेगरी से हों और ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आते हैं तो आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का जो करंट फाइनेंशियल ईयर है उसका लगाना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, जैसे कि 2020-23 चल रही है तो इसका जो करंट ईयर चल रही है इसका और पिछला आप दोनों लेके जाना। वो कोई भी मांग सकते हैं, पिछला ही मांग सकते हैं, क्योंकि आपने फॉर्म फिल किया था उस समय आप ईडब्ल्यूएस में नहीं थे, फिर बाद में ईडब्ल्यूएस में कैसे आए, तो कुछ भी हो सकता है। आप दोनों लेके जाइएगा। अगर आपके पास करंट करंट वाला नहीं है तो बनवा लीजिए, क्योंकि 2022-2023 आ चुकी है तो वो भी मांग सकते हैं वो। ठीक है, ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट के बाद आपका सामान्य निवास प्रमाण पत्र, जो कि डोमिसाइल बोलते हैं उसको, तो वो बेहद ज़रूरी है। उसको चाहे आप अदर स्टेट के हैं तब भी तब आपको लेके जाना है, वो तो कंपलसरी है अगर अदर स्टेट के हैं तो। देखिए, अदर स्टेट वालों के लिए जाति प्रमाण पत्र और ईडब्ल्यू ले जाना कोई मान्य नहीं है, क्योंकि वो जनरल के अंतर्गत आते हैं। अगर आप बाहर से हैं, ईडब्ल्यू से आते भी हैं, तो आपको ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपसे कोई मांगेगा भी नहीं। ठीक है। अब अगला नंबर आता है करेक्टर सर्टिफिकेट का। तो करेक्टर सर्टिफिकेट क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, एक फॉर्म आता है, आप गूगल पर सर्च कर लीजिए करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए। तो और हो सकता है रिजल्ट आने के बाद साइट पे भी मिल जाए, तो उस सर्टिफिकेट को आप डाउनलोड कीजिएगा और उसमें नाम पता अपना सारा भर के कोई भी रजिस्टर्ड ऑफिसर जो भी आपके आस पड़ोस में हो, जैसे कि मान लीजिए कोई इंटर कॉलेज का कोई टीचर हो तो वो रजिस्टर्ड ऑफिसर, टीचर नहीं सॉरी प्रिंसिपल, वो रजिस्टर्ड ऑफिसर के इस रेडी में आते हैं, तो उनसे आप साइन करवा के, जो कि आपको जानते हो, मतलब बेसिकली ये होता है कि वो अगर आपको जानते हो, वो आपका करेक्टर किस तरीके का है, वो अगर आपको जानते हैं तो साइन करके दे देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, कोई भी राजपत्रित अधिकारी, रजिस्टर्ड ऑफिसर मतलब कोई भी राजपत्रित अधिकारी उस पर सर्टिफिकेट पे साइन कर सकता है, तो वो चलेगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है। और उसके बाद आपको स्टाम्प लगेंगे। स्टाम्प के बारे में क्या है, 50 रुपये का स्टाम्प लगेगा, 100 का लगेगा, 200 का लगेगा। तो वो रिजल्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा, क्योंकि जब 2016 वाली भर्ती थी उस पर 10 रुपये का स्टाम्प भी चला था, और अब जी 2017 वाली में 50 रुपये के स्टाम्प पे मांगे थे। अब उनका क्या क्राइटेरिया रहेगा वो रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा। ऐसा साइट पे मतलब जानकारी दे दी जाती है कि इतने इतने का आपका स्टाम्प लगेगा, या फिर कॉल करके भी कहीं कहीं बता देते हैं कि इतने इतने का स्टाम्प आप बनवा के ले आना। और नहीं तो एक प्रेस नोट टाइप का वो निकलवा देते हैं साइट के थ्रू, तो पता चल जाता है, उसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। और उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो उस समय बना दूंगा। तो स्टाम्प हो गया। स्टाम्प किस लिए है? स्टाम्प इसलिए है क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट असली हैं कि नहीं है वो आपको ही सत्यापित करना है। अगर आपके डॉक्यूमेंट फर्जी पाए गए तो आपके खिलाफ़ कार्रवाई होगी, ये उसके लिए होता है। और आपके ऊपर कोई केस तो नहीं है। दूसरा जो स्टाम्प है, मैं जो 2 स्टाम्प बता रहा था, दूसरा उसके लिए है। और हर स्टाम्प के 2-2 आपको सेट करके ले जाने हैं। और जित तो माफ़ करना दोस्तों डिस्टरबेंस के लिए, कोई आ गया था इसलिए। ठीक है, तो मैं कहाँ था?
स्टाम्प, हाँ स्टाम्प सिर्फ इसलिए हैं कि क्योंकि आपके ऊपर कोई केस वगैरह ना हो, तो उसका आपकी जवाबदारी रहेगी, ऐसा एफिडेविट के तरीके से एक बनता है। वो उसमें सब आपके साइन वगैरह होते हैं, उसकी रजिस्ट्री होती है पूरी। ठीक है। उसके बाद, हाँ उसके बाद का काम आता है पूरा यूनिट का। जब आप यूनिट जाएंगे ना, तो यूनिट से एक आपको फॉर्म दिया जाएगा, फॉर्म पे फिल करवाया जाएगा कि आपके कितने बच्चे हैं। आपके 2 बच्चे ही हैं, ज़्यादा तो नहीं है, अगर ऐसा है तो आप उसमें उल्लेख कीजिए। तो आप जो भी सच्चाई है उसको सही सही उसमें भर दीजिएगा। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के अनुसार 2 से ज़्यादा बच्चों वालों को मध्य प्रदेश पुलिस पात्रता नहीं देती है। अगर आपके पास 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो आप पात्र नहीं हो पुलिस सेवा के लिए। तो ये उसमें पहले ही नोटिफिकेशन में क्लियर कर दिया गया था, इसलिए मैं आपको अभी बता रहा हूँ। तो उसमें जो भी जानकारी आपसे मांगी जा रही है कि आपके ऊपर पास्ट में कोई केस तो नहीं है, या अगर केस है तो उसका निपटारा हो गया नहीं हो, तो उसमें आप सारी जानकारी जो है सही सही तरीके से भरिए। क्योंकि अगर आप जानकारी नहीं भरेंगे तो वेरिफिकेशन वापस नहीं आएगी। वेरिफिकेशन वापस नहीं आएगी, देखो अगर आपने जानकारी अगर सही सही भरी तो वेरिफिकेशन नहीं आने के बाद एक बोर्ड कमेटी बैठती है, बोर्ड फिर डिसाइड करता है कि इसको एडमिट करना है नहीं करना है। ठीक है। अगर आप जानकारी गलत भरेंगे तो आपका निरस्त कर दिया जाएगा, आपसे पूछा भी नहीं जाएगा और आपका निरस्त कर दिया जाएगा, क्योंकि आपने तथ्यों को छुपाया है। हो सकता है आपके ऊपर केस भी हो जाए, तो इसलिए आप उसको छुपाना मत, आप उसमें भर देना। अगर आपके ऊपर कोई केस भी है और चल रहा है, पेंडिंग में है, तो उसको भर दीजिए। बाद में कमेटी डिसाइड करेगी क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है। और क्या बचा? हाँ, फॉर्म की मैंने आपको बता ही दिया, जो भी तथ्य हैं उनको छुपाना मत। और हाँ, वेरिफिकेशन के लिए आपको 2 सेट दिए जाएंगे, जिनमें कि मैंने आपको बताया था अभी कि आपको जो भी सामान लेके जाना है 2-2 लेके जाना है। जितनी भी डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल भी लेके जाना है और उसकी फ़ोटो स्टेट करा के 2-2, क्योंकि 2 सेट बनेंगे वहाँ। एक भोपाल जाती है वेरिफिकेशन और एक आपके घर पे आती है, जो कि पड़ोस के थाने से वेरीफाई होके आता है। तो जैसे ही वो पड़ोस के थाने से वेरीफाई होकर भोपाल पहुंच जाती है, भोपाल से यूनिट आती है, यूनिट से फिर आपको कॉल आ जाता है ज्वाइनिंग के लिए। तो ऐसा प्रोसेस रहता है पूरा। हाँ, तो बस इतनी सी चीज़ें हैं। बाकी और भी कोई अगर प्रॉब्लम हो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा और कमेंट में तो बता ही दूंगा। ठीक है, जब तक के लिए बाय बाय।